नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद आपके सामने उपस्थित हूँ संस्कृत वर्णमाला लेकर। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आपने हिंदी वर्णमाला भी पढ़ी होगी, अंग्रेजी की वर्णमाला भी पढ़ी होगी। तो वर्णमाला ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उस भाषा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णमाला, वर्ण कहते हैं अक्षरों को, और माला जो है एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित रूप से किए गए वर्णों का आकार, यानी वर्णों को एक व्यवस्थित आकार देना उनका वर्णमाला कहलाता है। तो इसी तरह से संस्कृत में भी वर्णमाला है, और ये वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो इनके वर्णों के उच्चारण करने का स्थान भी निर्धारित होता है। आइए देखते हैं एक परिचय। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसका साहित्य विश्व में प्रसिद्ध है। इस भाषा की वैज्ञानिकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आज की पोस्ट में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण, धन, माला। वर्ण का अर्थ है अक्षर और माला का अर्थ है समूह, अर्थात वर्णों का समूह ही वर्णमाला कही जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, साउंड जिसे कहते हैं। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, और वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जब उन वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम से लिखा जाता है तो वो वर्णमाला का आकार ले लेते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अब प्रश्न यह है कि वर्ण क्या चीज़ है। तो वर्ण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की वह इकाई है जिसके और खंड नहीं हो सकते। खंड माने टुकड़े, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी ये एक प्रकार से अविभाज्य है, अविभाज्य संख्या की तरह से है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर। अब स्वर वर्ण कौन से हैं कि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। और ये स्वर कितने हैं? ये स्वर 13 हैं, जो इस प्रकार हैं। सामान्य स्वर अ, आ, इ, ई, उ, री। और मिश्रित स्वर ए, आई, ओ, औ, री, ली। इनमें से अ, ई, उ, री, ली ये एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करने में कम समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है जिनके उच्चारण में, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और आ, ई, उ, री ये द्विमात्रिक हैं, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ऐ, आई, ओ, औ ये संयुक्त हैं,
यानी इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। और नंबर 2 है व्यंजन। तो व्यंजन जो हैं, अब तक आपने ये जाना कि स्वर तो वो हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। एक प्रकार से इनको स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। और जो व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, और ये कुल 33 हैं, 33, जिन्हें वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श वर्ण इन्हें बोलते हैं। तो वर्ग क वर्ग के अंतर्गत हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व। ये 4 जो हैं ये अंतस्थ वर्ण हैं। ऊष्म, ऊष्म के अंतर्गत हैं स, स, ह। तो इनके अतिरिक्त अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग भी होते हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। तो आपके कोर्स में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हैं। उपमध्यानीय और जिह्वामूलीय ये आपके कोर्स में नहीं हैं। तो हम इन तीनों को ही समझ लेते हैं कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर एक बिंदी लगी हुई है जिसको चंद्र बिंदु भी कह दिया जाता है, ये अंग की मात्रा। तो ये अनुस्वार है। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि जो अंग की मात्रा होती है, अ में अगर अंग की मात्रा है तो ये समझिए कि उसमें अनुस्वार लगा है। और अनुनासिक, अगर किसी में चंद्र बिंदु लगा है जैसे चाँद, तो अनुनासिक हम कहेंगे कि ये अनुनासिक का चिन्ह है। और किसी स्वर में अगर 2 बिंदी आमने सामने लगे हैं, एक दूसरे की सीध में 2 बिंदु लगे हैं, तो वो विसर्ग कहलाता है। तो ये 3 ही आपके कोर्स में हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है कि संयुक्त का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यंजन अक्षरों से मिलकर बने अक्षर समूह को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, धन, स बराबर छ, यानी छ लिखते हैं जैसे हम क्षत्रिय। तो छ जो अक्षर है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत है छ, और क, धन, स के मेल से बना है। तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा क, धन, स। इसी तरह से त्र है। त्र जो है ये त, धन, र दोनों के मेल से बना है। तो त, धन, र बराबर हो गया त्र। इसी तरह से ज्यों, ज, धन, यों दोनों के मेल से बना है ज्यों। कुछ और देखते हैं संयुक्त व्यंजनों के वाले अक्षर। जैसे छ अभी आपने पढ़ ही लिया है ऊपर, क, धन, स के मेल से बना है। त भी आपने पढ़ लिया है, त, धन, र के मेल से बना है। ज्यों आपने पढ़ लिया है, ज, धन, यों के मेल से बना है। और द्य, धन, द्य जो बना है द, धन, य के मेल से बना है। स्र, स, धन, र के मेल से बना है। और इसी तरह से प्र जो है वो प, धन, र के मेल से बना है। तो ये सारे व्यंजन जितने भी व्यंजन हैं ये सभी जो हैं हलंत होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं हैं जब तक कि ये किसी स्वर के संपर्क में ना आ जाएं।
जब ये किसी स्वर के संपर्क में आते हैं तभी ये पूर्ण माने जाते हैं। थैंक यू।